प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। ब्रिटेन और फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध होते रहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा ही था और उससे पहले भी इन दोनों देशों के बीच में युद्ध होते रहे। और जो फ्रांस की आर्मी थी, जो फ्रेंच सेना थी, उनका एक ऐसा तरीका होता था कि वो लोग एक लॉटरी सिस्टम करते थे। यानी बहुत सारी चिट्ठियां डालते थे। देश की जनगणना के अनुसार जितने जवान हैं उनके नामों की चिट्ठी बना के वो एक, मान लीजिए, बड़े बक्से में डालते थे। और मानो कि 20,000 सैनिकों की ज़रूरत है तो वो एक एक करके फिर बिना देखे चिट्ठी निकालते रहते थे और 20,000 चिट्ठी निकालते थे। जिन जिन के नाम आते थे उनको सरकार की तरफ से लेटर जाता था या लोकल जो सरकारी लोग होते थे उनके घर जाते थे और कहते थे कि तुम्हारे बेटे को युद्ध में जाना है। और ये सिस्टम कई देश फॉलो करते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे पुराने समयों में चाइना में जवान जो बेटे होते थे उनको युद्ध में जाना होता था, ट्रेनिंग लेनी होती थी। इजराइल में कंपलसरी 2 साल हर जवान को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको आर्मी में या मिलिट्री में ट्रेनिंग लेनी होती ही है। अगर कोई अपाहिज है या विकलांग है वो बात अलग है, तब भी वो, मैं सोचता हूं, कोई ना कोई उनको उनके हिसाब से ट्रेनिंग देते होंगे। अमेरिका में भी शायद लॉटरी सिस्टम चलता है और कई लोग होते हैं जो कहते हैं हाँ हमने मिलिट्री में ट्रेनिंग ली है, तो उसका ऑफकोर्स देश उसकी भरपाई भी करता है। जो उनका समय और जो उसमें सारा खर्चा लगता है वो देश की सरकार ही संभालती है। तो ये जो घटना है वो फ्रांस की घटना है और जिसका भी नाम आता है उसको जाना ही पड़ता है, कोई बहाना नहीं होता अगर वो हेल्थ में ठीक है। लेकिन एक उन्होंने इसमें ढील दी थी और ढील ये थी कि मानो कि फलाने व्यक्ति का नाम आता है लॉटरी में और उसको युद्ध में जाना है और मानो कि उसके मित्र का नाम नहीं आया, मित्र या जानने वाला या रिश्तेदार उसी उम्र के एज ग्रुप में, जैसे 18 से 22, तो वो मित्र इस फलाने व्यक्ति के बदले में जा सकता है। मतलब ये लीगल था, कानूनी था कि दूसरा पहले की जगह ले सकता है। तो लॉटरी सिस्टम हुआ किसी दिन और एक व्यक्ति का नाम निकला, तो वहां के सरकारी लोग उसके घर गए और कहा कि भाई तुम्हें युद्ध में भर्ती होना है इतने दिनों में। उसने कहा भाई मैं नहीं जा सकता, मुझे तो 2 साल पहले गोली लग गई और मैं मर भी गया। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? अभी तुम हमारे से बात कर रहे हो, तुम बकायदा जिंदा हो, हम तुम्हारे घर पे आए हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हें गोली लग गई और तुम मर गए। लेकिन वो बार बार कहता रहा मैं सच में कह रहा हूं, 2 साल पहले युद्ध में मुझे गोली लगी और मैं मर गया हूं। और उन्होंने फिर रिकॉर्ड्स देखे, मिलिट्री रिकॉर्ड्स, और पाया कि हाँ वास्तव में इसके नाम के बगल में लिखा है कि ये 2 साल पहले गोली लगने से मर गया है। और फिर सवाल आया कि ये कैसे हुआ, और तब उसने बताया कि जब मेरा नाम आया था तो मेरा एक जिगरी दोस्त था, उसने मुझे कहा कि देख तेरा बड़ा परिवार है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है और मेरे पे कोई भी निर्भर नहीं है, तेरे पे बहुत लोग निर्भर है, तो थोड़े समय की बात है, तेरे बदले मैं चला जाता हूं। और ये मित्र उसके बदले चला गया और उस मित्र को युद्ध में गोली लगी और वो मर गया। इसलिए
इसके नाम के बगल में युद्ध में मारा गया, ये लिखा हुआ था। तो ये बड़ा एक उलझाने वाला मामला हो गया था। तो ये बात उस समय के जो फ्रांस के सम्राट थे नेपोलियन, जिसको हम सब जानते हैं, ये बात नेपोलियन तक लाई गई और नेपोलियन ने कहा कि अगर हम कानूनी तौर से और न्याय की रीति से देखा जाए तो अब हम इस आदमी पर दबाव नहीं दे सकते कि तुम्हें युद्ध में जाना ही है। कानूनी तौर से ये आजाद है, इसको जाने की जरूरत नहीं है। एक प्रकार से इस व्यक्ति की मृत्यु उसके मित्र के व्यक्तित्व में हो गई थी और यहीं पर जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है, उसका जो निचोड़ है, उसका जो दिल है, वो इसी सत्य में है। उस सुसमाचार का दिल, हार्ट ऑफ द गॉस्पल। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जगह को ले लिया। ये नहीं था कि प्रभु का कुछ नुकसान होना था, है ना। प्रभु ने तो क्रूस पर इसलिए गया कि वो नहीं चाहता था कि हम नाश हो जाए। अगर कहे नुकसान परमेश्वर का होता तो क्या होता? नुकसान यही होता कि जिससे वो प्रेम करता है हमसे, हम नाश हो जाते अगर परमेश्वर का पुत्र अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर ना देता। और ये सिर्फ उसका अनंत काल का प्रेम था जिसने उसको मजबूर किया, जिसके कारण उसने क्रूस की भयानक मृत्यु को सहा। हमारे बदले में वो क्रूस पर मरा और हमारे पापों की पूरी पूरी उसने कीमत चुकाई। वो परमेश्वर का न्याय जिसने हम पर दंड की आज्ञा घोषित कर रखी थी, अब परमेश्वर के न्याय के अनुसार ही हम उस दंड में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान में मैं मर गया, यानी मुझे सजा मिल गई। क्योंकि पापों की मजदूरी या पापों की सजा मृत्यु है। और जब प्रभु यीशु मसीह मेरे बदले में क्रूस पर मरा तो मैं मसीह में मरा, क्योंकि उसने उस सजा को सह लिया। वैसे ही जैसे वो मित्र युद्ध में चला गया और वो मर गया, लेकिन जो जीवित था उसके नाम के बगल में लिखा गया कि 2 साल पहले गोली से मारा गया। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज से करीब 2000 साल पहले मेरे लिए क्रूस पर मारा गया और मेरी सजा अपने ऊपर ली। इसलिए अब मेरे पे सजा नहीं है, अब मेरे पर कोई भी न्याय का दंड नहीं है। और उसने जो क्रूस पर दुख उठाया, उसने उद्धार के काम को पूरा किया। 1 कोरिन्थियों 15 अध्याय में सुसमाचार का तत्व लिखा है, या सुसमाचार क्या है ये लिखा है। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और दफनाया गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, दफनाया गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा।
और जब एक पापी पश्चाताप करके इस सत्य पर विश्वास करता है, वो उद्धार पाता है, वो अनंत जीवन पाता है। और सच्चा पश्चाताप करने वाले पापी को पापों की क्षमा परमेश्वर वरदान में देता है। और प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। नरक के भयानक दंड को, उस वेदना को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सह लिया। और इसलिए विश्वास करने वाला व्यक्ति आजाद हो जाता है। मैं आजाद हूं, अब मैं कोई भी दंड की आज्ञा में नहीं हूं। लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अगर परमेश्वर का पुत्र तुम्हें आजाद करेगा तो तुम निश्चित रूप से आजाद हो जाओगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, अपने पापों से मन फिराइए, सच्चे हृदय से आज ही इसी समय उसके नाम को पुकारे और उससे प्रार्थना करें। अपने घुटनों पर आकर सच्चा पश्चाताप करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।